नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT कंसेप्ट के अंदर। दोस्तों, हम न्यूट्रिशन की सीरीज लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है 10th का, उसमें न्यूट्रिशन पार्ट हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा। न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं और यहाँ पे दूसरे पार्ट में बेसिकली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारी बात करेंगे हम, हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एक्चुअली क्या है, एलिमेंट्री जो कैनाल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल है बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है, पूरी की पूरी एक ट्यूब रहेगी मुंह से लेकर के एनस तक। बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, मुंह से लेकर के एनस तक जो लंबी ट्यूब है उसी को क्या बोला गया है, एलिमेंट्री कैनाल बोला गया है। ठीक है। अब नेचुरली क्या होता है, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर ऑफ स्मॉल साइज एंड ऑफ सेम टेक्सचर। अगर हमें फूड को डाइजेस्ट करना है तो ये जरूरी है कि फूड का जो टेक्सचर है वो एक जैसा हो, फूड का जो साइज है वो स्मॉल हो। ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है। अब ये जो काम किया जाएगा, उसका स्मॉल साइज करना, उसका टेक्सचर शेम करना, ये भगवान ने हमें दांत दिए हैं। ये दांत क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे, चबाएंगे, चबा चबा करके छोटा कर देंगे। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद टीथ। टीथ के द्वारा फूड को क्रश करके। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल हमने आपको दिखाई है, ये एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग जो है, क्या लाइनिंग, वो क्या है, लाइनिंग सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो इसका मतलब हमारा जो भोजन है, हमारा जो फूड है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए। अब वो सॉफ्ट कैसे होगा, जब उसके अंदर थोड़ा सा गीलापन आएगा। अब वो गीलापन कहां से आएगा, देखिए, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, AC फॉर एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट, सो फूड हैज टू बी वेटेड, इसलिए फूड का गीला होना जरूरी है टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ताकि इसका पैसेज स्मूथ चला जाए। सॉरी, व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। कई बार तो रसगुल्ले देख करके भी आ जाता है, गुलाब जामुन देख करके भी आता है, लेकिन शेर को देख करके पानी नहीं आएगा बच्चों, पानी सूख जाता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं, कोऑर्डिनेशन वाले में। तो यहाँ पे हम देखिए, व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं और माउथ वाटर्स, हमारे मुंह के अंदर पानी आएगा। दिस इज नॉट ओनली वाटर, ये केवल पानी नहीं है, बट इट इज अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है जिसको क्या बोला जाता है, सलाइवा बोला जाता है, जिसको लार बोला जाता है, हिंदी में लार, इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है। और ये सीक्रेट की जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे मुंह के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा ये सलाइवा सीक्रेट किया जाता है, लार सीक्रेट किया जाता है। अब फूड कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपलर बनाना पड़ेगा, सिंपलर बनाना पड़ेगा तो उसको सिंपल पार्टिकल के अंदर तोड़ना पड़ेगा। ये सिंपल पार्टिकल के अंदर तोड़ना किसके द्वारा संभव होगा, बायोकैटलिस्ट के द्वारा। और उन बायोकैटलिस्ट को बोला गया एंजाइम, एंड एंजाइम आर नथिंग, एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन्स। ठीक है। तो बायोकैटलिस्ट, यहाँ पे एक नेम एक आया है बायोकैटलिस्ट। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट वो चीज है जो किसी भी रिएक्शन को तेज करवा देगा। जैसे मान लेते हैं जंगल के अंदर को जा रहा था, धीरे धीरे सामने से शेर आया। अब शेर आते ही वो क्या करेगा, भागेगा। अब शेर थोड़ा सा दहाड़ेगा, जैसे शेर दहाड़ेगा वो और तेज भागेगा। मतलब वो शेर क्या है, शेर एक कैटलिस्ट है जो उसको भगा रहा है, उस रिएक्शन को तेज कर रहा है। तो बायोकैटलिस्ट दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिस्कस किया गया उसको बायोकैटलिस्ट बोला गया। और बायोकैटलिस्ट यहाँ पे क्या, एंजाइम बोला गया। सलाइवा की अगर मैं बात करूं, लार के अंदर भी क्या होता है, एंजाइम होता है। Saliva contains an enzyme known as salivary amylase. Salivary amylase enzyme बोला जाता है,
जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का शुगर के अंदर। स्टार्च को किसके अंदर तोड़ देता है? शुगर के अंदर, सिंपलर कर देता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, शुगर सिंपल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ये टूट जाता है। ठीक है जी। हम बता रहे थे आपको कि जो फूड है वो टीथ के द्वारा क्रश किया गया, उसके स्मॉल मॉलिक्यूल बना दिए गए। अब मुंह के अंदर सलाइवा है, उस सलाइवा क्या करेगी? फूड को वेट करके उसको मिक्सिंग करेगी। मिक्सिंग करने के बाद वो मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद सलाइवा के द्वारा मिक्स हो गया। अब च्यूइंग होगा बाय मस्कुलर टंग। हमारी टंग है वो मस्कुलर है, उसके द्वारा च्यू किया जाएगा। ठीक है, अब च्यूइंग किया गया उसके द्वारा। और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर मैंने बताया था लाइनिंग है, लाइनिंग की वजह से वो सॉफ्ट है, मैंने बताया था। ठीक है, लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, उसके अंदर मसल्स हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ये कह रहा है कि जो लाइनिंग है कैनाल की वो सॉफ्ट है, मस्कुलर है। अब वो मस्कुलर है तो मसल्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है उनका। और जैसे सिकुड़ना चलता रहेगा वो क्या करेंगे? फूड को, जैसे ही फूड मुंह के अंदर गया, यहाँ पे आया, ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फूड को धकेल धकेल के, जैसे कि ऐसे फूड था उसको धकेला, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर और धकेला, फिर और नीचे आ जाएगा। ऐसे फूड नीचे आता रहेगा और इस मूवमेंट को बोला जाता है साइंस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है जो कि पूरे गट के थ्रू, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू चलती रहेगी। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको बोला जाता है। अब माउथ के अंदर से भोजन कहाँ पे आ गया? स्टोमक के अंदर आ गया। किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू, जिसको बोला जाता है आइसोफेगस। दिस इज आइसोफेगस, दैट इज फूड पाइप। ठीक है, तो इसको आइसोफेगस बोला जाता है, फूड पाइप बोला जाता है। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज आइसोफेगस। आइसोफेगस दैट मीन्स फूड पाइप, इसको फूड पाइप बोला जाता है। तो मुंह के अंदर से भोजन कहाँ पे आ गया? इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस से डायरेक्ट आ गया स्टोमक के अंदर। दिस इज स्टोमक, दिस इज स्टोमक। स्टोमक है, ये स्टोमक के अंदर भोजन आ चुका है। अब स्टोमक क्या है? स्टोमच एक लार्ज ऑर्गन है, एक बड़ा ऑर्गन है, जो अगर उसके अंदर फूड आएगा तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स। ठीक है, और स्टोमक की जो लाइनिंग है, वो जो वॉल है स्टोमक की, वो मस्कुलर है। ठीक है, स्टोमक है मस्कुलर वॉल जो कि हेल्प करेगा मिक्सिंग ऑफ द फूड थ्रोली विद डाइजेस्टिव जूस। अब स्टोमक डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट करता है, तो वो क्या करेगा? फूड को थ्रोली मिक्सिंग के अंदर हेल्प करेगा। ये बात याद रखेंगे। अब जो स्टोमक वॉल है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं स्टोमक वॉल के अंदर, जो ये फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन मेंटेन करवा रही हैं। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीज यहाँ पे सीक्रेट करती हैं। एक ये रिलीज करती है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ये रिलीज करती हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको बोला जाता है पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको बोला जाता है पेप्सिन, तीसरा ये सीक्रेट करती हैं म्यूकस। तीनों का क्या क्या काम है? इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा? स्टोमक के अंदर होगा। HCl क्या करेगा? HCl जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो पेप्सिन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करता है? काम करता है। इसलिए जो HCl क्रिएट एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट फंक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। म्यूकस इस चीज में क्या करेगी? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। म्यूकस जो है वो स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगी एसिडिक मीडियम से अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्योंकि अगर एसिड ज्यादा हो गया तो एक कंडीशन हो जाती है, ज्यादातर अडल्ट में देखने को मिलती है, जिसको एसिडिटी बोला जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है? हमारी HCl ज्यादा सीक्रेट हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाती, एसिडिटी कहलाती है। और उस केस में इनो द्वारा लेकर के कोई भी बेसिक अगर चीज लेते हैं, इनो चली हुई है जैसे कि, तो 6 सेकंड में आ रहा, सही कहते हैं, तो
ये क्या आता है, ये इन तीनों का काम है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करती है, याद करना, HCl, प्रोटीन सिक्रेटिंग एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है, तीनों का काम मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब स्टोमक के अंदर, ये जो स्टोमक है यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, स्टोमक के अंदर क्या होता है, स्फिंक्टर, दैट मींस दरवाजे लगे होते हैं। उन स्फिंक्टर के थ्रू अब जो फूड आ गया वो कहाँ पे आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने पढ़ लिया है, जो माउथ से फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे आ चुका था, स्टोमक में, और स्टोमक के अंदर जो स्फिंक्टर हैं उनके थ्रू आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है इसका, एलिमेंट्री कैनाल का एक कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर फिटेड है। क्यों है कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोइलिंग, क्योंकि कोइलिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए एक स्मॉल पार्ट के अंदर फिटेड है। ये आप देख सकते हैं कोइलिंग कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कोइलिंग के कारण यहाँ पे फिटेड है एक छोटा सा स्पेस के अंदर। इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन फूड सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा इसकी लेंथ का कि कितनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर हर्बीवोर्स हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ी, बहुत लंबी मिलेगी, क्योंकि टू अलो सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन का होना जरूरी है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है एज कंपेयर टू मीट को डाइजेस्ट करना बहुत आसान है। इसलिए जो कार्निवोर्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अगर है तो काम बढ़िया चलेगा। ठीक है आपको कि हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होनी जरूरी है, क्योंकि सेलुलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप में डाइजेस्ट होता है, मीट को डाइजेस्ट करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो मीट को डाइजेस्ट करना आसान रहता है, इसका मतलब कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम रहेगी। फिर जो एक क्वेश्चन आता है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन साइट है कंप्लीट डाइजेशन की, किस किस चीज का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का, इन तीनों चीजों का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का, इन तीनों चीजों का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर का सिक्रेशन भी आएगा, दूसरा पैनक्रियाज का सिक्रेशन भी आएगा। अब जो भोजन पेट में से आ रहा है, स्टोमक में से आ रहा है, स्टोमक का तो जो मीडियम है वो एसिडिक है, लेकिन पैनक्रियाज के एंजाइम तो अल्कलाइन मीडियम पे काम करेंगे बाबा, पैनक्रियाज के एंजाइम तो अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे बाबा, अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे बाबा। इसलिए यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम होना जरूरी है, इसलिए जो एसिडिक मीडियम था उसको कन्वर्ट किया जाएगा अल्कलाइन मीडियम के अंदर। ये देखिए, फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक के अंदर से जो फूड आएगा इज एसिडिक मीडियम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। अब क्या है, लीवर के अंदर बाइल जूस है, बाइल जूस सीक्रेट होगा, वो काम करेगा फैट के ऊपर, वो क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करवाएगा, लार्जर जो ग्लोब्यूल है फैट के उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल के अंदर तोड़ देगा, कौन, बाइल जूस। तो बाइल जूस का क्या काम है, लार्ज ग्लोबल मॉलिक्यूल को स्मॉलर ग्लोबल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देना। पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होंगे दो एंजाइम, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का, और लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। ठीक है, अब जो वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके अंदर ग्लैंड्स हैं, जो वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड की मतलब उसके अंदर ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल जूस, और ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड के अंदर, ध्यान से, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, और फैट को तोड़ेगा, उसका इमल्सिफिकेशन करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन दोनों के अंदर इमल्सिफिकेशन करेगा।
जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा ले लिया जाएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, जो अंदर की वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, जिनको विलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलाई। कई लोग विल्ली बोलते हैं, कई विलाई बोलते हैं, कई वाइलाई बोलते हैं। तो विलाई यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया और मोर फूड टू गेट अब्जॉर्ब, ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन को अब्जॉर्ब किया जा सके। जो विलाई है वो रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स से। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का गुच्छा रहता है, गुच्छे रहते हैं, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जो क्या करती हैं? अब्जॉर्ब्ड फूड को, विच टेक्स अब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी की प्रत्येक सेल के पास अब्जॉर्ब्ड फूड को पहुंचाने का काम करती हैं। और जैसे ही अब्जॉर्ब्ड फूड बॉडी की हर एक सेल के पास पहुंचेगा, सीधी सी बात है, सेल को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी मिलेगी तो मेंटेनेंस होगी, बॉडी की मेंटेनेंस होगी तो ओल्ड टिश्यू हैं उनकी रिपेयरिंग चलेगी, ओल्ड टिश्यू की रिपेयरिंग चलेगी और नए टिश्यू और बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड बच गया, जो अब्जॉर्ब नहीं हो सका, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहा जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनअब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। वहां पे जो और ज्यादा विलाई है वो क्या करेंगी? वहां पे वाटर को खींच लेंगी, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगी। बाकी का जो भी रेस्ट मटेरियल बचेगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा, वो बॉडी के द्वारा, बॉडी का एक पार्ट है जिसको एनस बोला जाता है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। नीचे वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज एनस। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा। और ये एग्जिट जो हो रेगुलेट की जाएगी एनल स्फिंक्टर के द्वारा। यहाँ पे एनल स्फिंक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा ये रेगुलेट किया जाएगा। तो डाइजेशन बेसिकली क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले कि माउथ से फिर जाएगा स्टोमक के अंदर जाएगा वाया ओइसोफेगस। अब स्टोमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम है, म्यूकस है, जो भी हमने पढ़ा, HCl है, उन सब का काम भी पढ़ा, उनके थ्रू जाएगा। अब स्टोमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे जूस लीवर का भी आएगा, पैनक्रियाज का भी आएगा, सारी प्रोसेस हमने पढ़ी। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने ये थोड़ा मतलब एक क्विक रिवीजन यहाँ पे लिया हमने, इसके थ्रू यहाँ पे, इसके थ्रू यहाँ पे, इसके थ्रू यहाँ पे, ये जाता रहेगा। और हम क्या देख रहे हैं? और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले फूड को मतलब असिमुलेशन हुआ है, असिमुलेशन के बाद उसको डाइजेशन की प्रोसेस चली है, उसको डाइजेशन के बाद फिर वो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चली, मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन के बाद लास्ट में एक्सक्रीशन हो गया। तो ये न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। उसके बाद उसके टाइप पढ़े, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन हमने प्लांट के अंदर पढ़ा। उसके बाद न्यूट्रिशन हमने अभी पैरामीशियम के भी एग्जांपल लिए, फिर न्यूट्रिशन हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ा, और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हमने पढ़ लिया है। और आज का हमारा ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करूंगा दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी जितना भी है, जो भी है, आपको जो भी चाहिए कमेंट करके प्लीज बताइएगा, हम भी आपके लिए तैयार रहेंगे। जो भी आप कहेंगे वो कंटेंट आपको दिया जाएगा। और प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दूसरा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों।